तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में हम लोग जो है मैंने पढ़ाई कर रहे थे और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को जो है बरकरार रखें। तो यहाँ पे जो है आज का टर्म है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग इज़ अ वार्निंग और इंडिकेटर। ये एक वार्निंग और इंडिकेटर है दैट suggesting there is a potential problem or threat with company stock, financial statement or news report. Red flags may be any undesirable characteristic that stand out to be analytic and investor। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो भी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है किसी कंपनीज के अंदर, तो वो आता है। मतलब मेनली आप देखते होंगे कि कई बार फिल्म वगैरह में कि एक कंपनीज है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसमें जो है एक एम्प्लॉय जो है वर्क कर रहा है, वर्क करते करते उसको जो है कोई पैसा खिला दिया है ना, तो जो कंपनीज का जो टेंडर है वो किसी और को बेच दिया, या उसका जो सीक्रेट है डॉक्यूमेंटेशन उसको जो है बेच दिया, और जो अपोनेंट वाला है वो उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर और जो पहले से बना बनाया कंपनी था उसका रेपुटेशन को जो है कम करने की कोशिश करता है। तो वो वही जो है रेड फ्लैग हो गया, जो कि वार्निंग या इंडिकेटर के तौर पे वर्क करता है, क्योंकि किसी कंपनीज के बारे में ये जो है आपका बताता है। वेरिएशंस एंड चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स और डेविएशंस। Variations or deviations are the changes from the scope of work of a contract resulting during executions of work except duration of contract, है ना। मतलब जब काम किया जाता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग पहले नहीं सोच पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या वर्क में क्या क्या ज़्यादा करवानी है। तो कुछ चीज़ें जो है काम जब चल रहा होता है तो उस दौरान जो है हमें जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो है मॉडिफाई करते हैं। लेकिन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज होते हैं, उतना तक ही जो है आप मॉडिफाई करेंगे तभी जो है जो रेट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है वो लिया जाता है ना। मैंने आपको बताया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर उतना परसेंट से ज़्यादा अगर है काम हो रहा है, मतलब मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कई बार जो है फिर से जो है रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर वगैरह निकाला जाता है या लिया जाता है। तो मोस्टली वेरिएशंस और डेविएशंस आर कंसिडर्ड द चेंजेस फ्रॉम क्वालिटीज आइटम्स ऑफ व्हील क्वांटिटीज, इन सभी में जो है आपका ये होता है। तो इन सभी जो है चेंजेस आपको या डेविएशंस या जो भी वेरिएशंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डिले। तो इफ़ वर्क कैन बी डिले, वर्क जो है कई कारणों से जो है डिले हो सकता है। पहला वेरिएशंस या जो भी डेविएशंस हम लोग वेरिएशंस कर रहे हैं कि भाई नहीं ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये हटाओ, ये काम अच्छा नहीं है, इसको और इस तरीके से करो, तो उसमें आपका आ जाता है फोर्स मेज्योर एब नॉर्मली बैड वेदर, है ना, ख़राब वेदर के कारण, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेनी सीजन्स के कारण से, या वेदर ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए बरसात का टाइम नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो गया तो उसके कारण से। सीरियस लॉस और डैमेज बाय फायर, आग लगने के कारण से। सिविल कॉमोशंस, लोकल कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन्स, स्ट्राइक, लॉकआउट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर्स, सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर। जब कोई एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है ना, और काम करने के दौरान कोई बड़ा बाबू आया, है ना, मतलब एक इंजीनियर आया और इंजीनियर जो है अपना काम करा रहा था और इंजीनियर का जो है चीफ इंजीनियर आ गया। अब जब चीफ इंजीनियर आया तो जो इंजीनियर काम करवा रहा था उसको बोलेगा अरे तुम काम जो है ख़राब करवा रहा है, तुमको हम सस्पेंड करते हैं, भागो यहाँ से। अब नया इंजीनियर आएगा,
है ना, या नया जेई आएगा, और नया जेई आएगा तो उसको जो है पहले काम समझने में टाइम लगेगा 2-3 दिन, तो उस काम को समझेगा, उसके बाद फिर उस पर एग्जीक्यूट करेगा। हो सकता है कि उसको मन करेगा तक कहेगा कि नहीं, ये पूरा जो तुम फाउंडेशन बनाया उसको हटाओ फिर से करो। तो इस तरीके की भी जो है कई बार काम आपको जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है काम में जो है डिले देखने को मिलता है। फोर्स मेज्योर एंड वीज मेजर। फोर्स मेज्योर is a expansion taken originally from the code of Napoleon. It means absolute necessity or compulsions, circumstances beyond one's control. एक के कंट्रोल में है और दूसरा कोई आया तो उसको भाई कोशिश करेगा कि भाई ये सही नहीं है, इस तरीके से काम को करो। वही चीज़ यहाँ पे जो है दिया गया है। फोर्सफुली मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसको जो कहा जा रहा है तो खराब काम कर रहा है, चल हट दूसरा जेई को हम लाते हैं, इस तरीके से। तो इट कवर्स अ वाइडर क्लास ऑफ इवेंट्स दैन वाइज मेजर एन act of God that includes made events such as strikes or wars, but it must be beyond the control of person allowing it. If work is delayed by force majeure said to be vague. अगर फोर्सफुली जो है काम को जो है डिले करवाया गया है ना, जानबूझकर जो है काम को डिले कराया गया है, तो उस कंडीशन में उसको जो है वैग्यू जो है कहा जाता है। लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी, ये अमाउंट होता है जब आप कंपनसेशंस पेएबल बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया जाता है टू द ऑनर, जो भी ऑनर होते हैं उनको जो है दिया जाता है ड्यू टू डिले कंस्ट्रक्शन, है ना। काम में जो है आपने देरी किया, तो काम में देरी किया तो किस कारण से किया, क्या ऑनर का हाथ था उस काम को डिले करने में या कॉन्ट्रैक्टर का हाथ था। अगर कॉन्ट्रैक्टर का हाथ था काम को डिले करने में तो भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है कंपनसेशन के तौर पे जो अमाउंट देगा उसको पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेज जो है कहा जाता है। जो पेनल्टी का जो अमाउंट होता है या जो कंपनसेशन का अमाउंट होता है इज नॉट रिलेटेड विद रियल डैमेज, रियल डैमेज से रिलेटेड नहीं होता है। दिस डज नॉट रिलीव द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस एंड लिएबिलिटीज अंडर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो भी लिएबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके कारण से ये रिलीव नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, when the tender of the contractor is accepted, an agreement between contractor and the owner takes place. The documents defining the rights and obligation of owner and the contractor are attached to agreement bond, and this is called contract downward or contract document. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई जब टेंडर निकाला जाता है, ऑनर जो है टेंडर निकालते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक्सेप्ट करता है एग्रीमेंट को कि हाँ जो टेंडर में जो दिए गए एग्रीमेंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो भी ऑब्लिगेशन हैं, जो भी राइट्स हैं, उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा हुआ रहता है और उसको जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है पूरा पढ़ता है। पढ़ लेने के बाद वो जो है साइन करता है कि हाँ भाई आप जो ऑनर जो भी शर्तें यहाँ पे दिया गया है वो सारे शर्तों को जो है हम पालन करेंगे और अपना जो है साइन करके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। मान लो कि कोई पॉइंट्स है जो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं ये पॉइंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को देखा जाता है। ऑनर सोचता है, समझता है क्या इस पॉइंट को हटाया जा सकता है, अगर कोशिश करता है कि हाँ अगर हटा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऑनर उसको हटा भी सकता है। ये चीज़ मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ऑब्लिगेट भी ऑनर को कर सकता है कि नहीं हम इस तरीके से काम जो है नहीं कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखा जाता है और सभी पॉइंट्स को देखते हुए जो है प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करते हुए जो है देखा जाता है। उसके बाद each page of documents bear the signatures of contractor and accepting the authorities and any correction in it is initiated, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई करेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्टर जो है बोलता है ऑनर को कि भैया या सर आप इस पॉइंट को हटा दीजिए या इस पॉइंट में कुछ मॉडिफाई करिए, तभी हम इस टेंडर को जो है एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट
नहीं करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पेज, टाइटल पेज, इंडेक्स पेज, टेंडर नोटिस, टेंडर फॉर्म, शेड्यूल ऑफ इशूज ऑफ मटेरियल्स, ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस, ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आपके होते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला है रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, हर एक आइटम ऑफ वर्क का जो रेट है वो जो है मेंशन्ड होना चाहिए, मतलब वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतना रुपया लगेगा और आप इतना ही रुपया ही दे रहे हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो भी तो अपना बेनिफिट देखेगा ना, क्योंकि वो काम करवा रहा है ना, तो अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा, तो पैसा कहाँ से देगा, उसको भी बेनिफिट होगा तभी तो किसी को पैसा देगा ना। तो सारी चीजें को कैलकुलेट करके जो है देखा जाता है। अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो अमाउंट होता है या जो फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इन सभी के अमाउंट को ध्यान में देखकर रख कर जो है कॉन्ट्रैक्टर साइन करता है। मोड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग रनिंग पेमेंट, है ना, रनिंग पेमेंट, फाइनल पेमेंट और रिफंड, सिक्योरिटी मनी, इन सभी का मोड क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पैसा देगा ऑनर, उसको जो है देखा जाता है। और टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितने टाइम में जो है कॉन्ट्रैक्टर टाइम कंप्लीट कर रहा है काम को। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितना टाइम तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। इंगेजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर एजेंसीज एट कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट एंड रिस्क, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर रिस्क हो सकता है, क्या सब कॉन्ट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी या कोई अदर एजेंसीज को भी जो है हायर करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर पुअर क्वालिटीज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रोग्रेस, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करेगा, है ना, तो उसको जो है पेनल्टी भी देना पड़ेगा अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को किस आधार पे जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, कौन सी गलती करेगा कॉन्ट्रैक्टर ताकि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर किसी जमीन पे अगर काम करने जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, क्या उस पर जो है कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, अगर झगड़ा चल रहा है तो उसको जो है कैसे सॉल्व करेगा, इन सभी को लेकर जो है यहाँ पे पूरे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट जब लिया जाता है तो इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों को जो है देखा जाता है, समझा जाता है। राइट। Contract notice. Contract notice. A contract notice is any notification that provides information about an upcoming construction contract. It is essential and एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में जरूरी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का क्या नोटिस है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस ही नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना है। ओके। सब कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस प्रैक्टिस वेयर मेन कॉन्ट्रैक्ट हायर्स एडिशनल इंडिविजुअल्स और कंपनीज कोल्ड सब कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ और कंपनीज को या एडिशनल किसी को जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है हायर करता है ताकि वर्क को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके या जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम पे जो है दिया जा सके। ठीक है। बट अगर कोई भी डाउट्स आता है तो वो सारे डाउट्स को जो है कौन सॉल्व करता है, तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है सॉल्व करता है और अनदर कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को जो है वो हायर करता है ताकि जो है काम को ऑन द टाइम कंप्लीट किया जा सके। कॉस्ट एक्सकैलेशंस, the change in cost or price of a specific goods or service in a given economy over period, है ना। टाइम के दौरान मान लो कि आप जिस टाइम पे आपका काम चल रहा है उस टाइम पे मान लो किसी तरीके का कोई सिचुएशंस आ गया जिसके कारण से जो है जो प्राइसेस थी किसी प्रोडक्ट का या गुड्स का वो इंक्रीज हो गया। तो इन सभी को देखते हुए जो है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें देखता है कि मान लो कि प्राइस इंक्रीज होता है तो कितना % तक ये वेरिएशन जो है दिया जा रहा है। मान लो कि आइटम का रेट मान लो कि जो है अभी 100 रुपया जो है दिया गया है। अब 100 रुपया दिया गया है तो 100 रुपया जो दिया गया है अब 100 रुपया
मान लो कि प्राइस जो है अभी 80 रुपया है, यानी 20 रुपया हम एक्स्ट्रा तक जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए जो है टेंडर वगैरह लिया जाता है। तो इसीलिए बीटेक आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप अगर टेंडर लेने जाएं तो कई सारे पॉइंट्स, कई सारे सर्कमस्टांसेस, कई सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जिसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और उसको सोच समझ कर जो है पूरा करना पड़ता है। तो डियर, इस तरीके से आपको जो है हमारे वीडियोस आपको मिल रही है। बस अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर बताइए उन लोगों के कि आपका जो है बीटेक 7th सेमेस्टर की जो है क्लासेस हो रही है, बस वो भी जो है ज्वाइन करें और अपनी क्लासेस को जो है शेड्यूल करें। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। पढ़ना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये तो आपके किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एज ए जनरल नॉलेज, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स, कई बार जो है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, इन सभी से रिलेटेड आपको जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको पूछ देता है। तो उन सभी पे आपको जो है फोकस करना है और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको तो दिल लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाइएगा तो फिर तो कैसे होगा। ओके, तो अगर कोई डाउट्स होता है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।